श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचों वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, मेरे श्याम यही, श्री राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, बाबू बंदन हारी। जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओहो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दयाल शरण
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषये देवाः शान्तिब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेदि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ हरिः ॐ जग्नेन जङ्गमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विचित्रपुष्पे बहुगन्धयुक्ते वनाधतानि सुमयाहतैश्च स्वराजमे तत्वदिता प्लुतेन पुष्पाञ्जलिस्ते भगवन् मयार्पिता नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मयादित्य ग्रहाण परमेश्वरः बलभागवत भगवान की जय गंगा मैया की जय रामचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादेपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करः प्रवर्तते देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यां पहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते श्रीपते। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गंगा गंगे तयोर्ब्रुवात् योजनानां सतैरपे मोच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। सब द्वारनिको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली
मेरी ओर निहार। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे। जय 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 श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणद्यते विनंदत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। बंधुओं, जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। वही हमारे और आपके पूर्वजों की असीम अनुकंपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मां भागीरथी के पावन तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन तपस्थली में विराजमान होकर हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई हो नहीं सकता। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य पुराकृत भूर। पुण्यों के पुंज जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा संयोग, ऐसा समागम बनता है। तो यहां दूर दूर से भगवान के भक्त आए हुए हैं, माताएं एवं बहनें आई हुई हैं, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्तगण इस कथा का अनुकरण कर रहे हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री बाल गोविंद के पाद पद्मों में मैं बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी मिलकर श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में वंदन करें, अभिनंदन करें। बोली वृंदावन बिहारी जोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। ताली
तो खिदा हरोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। हे राधा रानी कब तुम कृपा जय हो। ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यों में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यों में। अति दुर्गम भव जाल बंध्यों में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यों में। निज शरणने कब लोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। हे राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
बंधु, कथा कहाँ चल रही है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कथा कहाँ पर चल रही है? कहाँ पर चल रही है कथा? कल आपने सुना था कथा कहाँ प्रारंभ होने जा रही है? आपने सही बताया। तो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां गौमती नदी है, चक्र तीर्थ है, जहां एक एक निमिष का महत्व है, वह नैमिषारण्य क्षेत्र। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें सर्वप्रथम हम किस देवता का पूजन करते हैं? भगवान श्री गणेश का। श्री गणेश का पूजन क्यों करते हैं हम? देखो, भगवान श्री गणेश की आंखें छोटी हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। आंख छोटी है, किसी की बुराइयों को नहीं देखते हो। पेट बड़ा है, कहीं बुराई सुन भी ली ना, कान बड़े बड़े हैं, पेट में हजम। बहुत लंबी सूंड है उनकी, तो जहां भी रहते हैं वो मान सम्मान से, इज्जत से रहते हैं। भगवान श्री गणेश का वाहन क्या है? चूहा। चूहा कभी आराम करते हुए आपने देखा है कि चूहा आराम कर रहा है? कभी आराम नहीं करता। भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है। तो उस तर्क रूपी चूहे पर ज्ञान रूपी भगवान श्री गणेश, बुद्धि रूपी श्री गणेश उस पर विराजमान रहते। जब हमारे मन में कोई तर्क ना आए, जैसे भगवान की कथा में कई तर्क ना आ जाए, वैसे तो तर्क आना नहीं चाहिए। रामय भजिए तर्क सब त्यागी। भगवान का भजन तर्क को छोड़ करके करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। वो सत्कर्म और सतदान के प्रतीक हैं। इतने गुण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो वह प्रथम पूज्य है। भगवान की कथा में मन लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सब जगह मन लगता है, लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगता। उस मन को लगाने के लिए पहले हमें जितासन, एक आसन पर बहुत देर तक बैठ करके भगवान के भजन का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे आसन सिद्धि हो जाएगी। जितश्वासः जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों पर काबू हो जाएगा। देखो, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 11वीं इंद्रिय कौन सी है? मन। तो मन जब भगवान के चरणों में लग जाए, उस मन को मारना नहीं है, किसी डंडे की आवश्यकता नहीं है मन को मारने के लिए। केवल उसको
विषयों से हटाकर, विषयों से मोड़कर भगवान के चरणों में लगाना है बस। और उसको लगाने के लिए सरल कोई यदि उपाय है, कोई साधन है, तो वह है सत्संग। सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संगते दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिषी दंड भर एक भुवारा, निमिषी दंड भर एक भुवारा, निमिषी दंड भर एक भुवारा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाज एक अंग, तोलन ताहे सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। सत्संग दुर्लभ है, दुर्लभ है, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाए तो वह सत्संग हमें सुगमता से प्राप्त हो जाता है। एक निमिष का सत्संग हमारे जीवन को परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और अपवर्ग का जो सुख है उसको एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और एक पलड़े पर एक निमिष का सत्संग, तो सत्संग वाला जो पलड़ा है वही भारी रहेगा। वह सत्संग हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जब द्रपहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान श्री बाल गोविंद की कृपा होती है, रघुनाथ जी की कृपा होती है, तभी संतों का समागम, भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष का शस्त्र चल रहा है। रोमहर्षण सूत जी महाराज के पुत्र हैं सूत जी महाराज। 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान हैं। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी खड़े हो गए। सूत जी महाराज की उम्र तकरीबन 16 वर्षीय है और वो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं उनके, बहुत लंबी उम्र के हैं। तो सूत जी महाराज ने निवेदन किया, आप मुझे देख करके खड़े हुए। तो उन संतों ने सुंदर बात कही, यद्यपि कोई धन में बड़ा हो तो वो बड़ा नहीं माना जाता। आजकल की बात नहीं है, आजकल की बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। शास्त्र का मत तो ये है कि जो धन में बड़ा है वह बड़ा नहीं होता। और आजकल के व्यवहार में ये बात देखी जाती है, जो धन में बड़ा है उसको मान सम्मान सब जगह मिलेगा।
कहीं हम जा रहे हैं गाड़ी से जाएंगे तो अलग उसका फर्क पड़ेगा, पैदल जाएंगे बाइक से जाएंगे तो अलग अलग उसका। लेकिन शास्त्र की बात यह है, शास्त्र की मर्यादा यह है, यहां सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, धन वृद्धा न बलम वृद्धा आयु विद्या तथैव च ते अपि सर्व वृद्धा च किंकरा शेष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा हो वो बड़ा नहीं होता, आयु में बड़ा है वो बड़ा नहीं होता। तो कौन बड़ा होता है? जो ज्ञान में बड़ा है वह सर्वश्रेष्ठ बड़ा है। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, निवेदन किया, बोले ऐसा कोई आप उपाय हमें बताएं जिससे हमारे मन की भ्रांति दूर हो जाए। देखो, मन की भ्रांति को दूर कौन कर सकता है? जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास जब हमारे अंदर होंगे तब हमारे मन का जो क्लेश है, दुख है, भ्रांति है, वो दूर हो जाएगा। एक बात कहूं मैं, इस संसार में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गुरु शंकर रूपिण हो। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ही गुरुदेव कल्याण करने वाले हैं। गुरु गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु। अच्छा, गुरु को हम लोग नित्य प्रतिदिन, एक श्लोक बहुत प्रचलन में है तो सभी लोग जानते हैं उसको, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को हम ब्रह्मा क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का रचना करना। और गुरुदेव जब हमारे कान में जो मंत्र देते हैं उससे हमारे जीवन की रचना प्रारंभ होती है। तो गुरु हमें नया जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए ब्रह्मा हैं। और गुरु को विष्णु क्यों कहा? भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना, संपूर्ण सृष्टि का पालन करना। तो गुरुदेव हमारी भक्ति का संचार करते हैं, भक्ति का पालन कराते हैं, इसलिए गुरुदेव को विष्णु कहा। और भगवान शिव का काम क्या है? संहरण करना। तो गुरुदेव को जैसा शिष्य के अंदर दुर्गुण दिखाई देता है, व्यसन दिखाई देता है, उसे वो दूर कर देते हैं। ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है दवाखाना। शास्त्र दवाखाना है और गुरु वैद्य हैं। शिष्य में जैसा उनको बुराई दिखी, जैसा उनको रोग दिखा, उस रोग की निवृत्ति के लिए गुरुदेव उस प्रकार की औषधि प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव को भगवान शिव कहा। बंधुओं, गुरुदेव की महिमा यदि आपको ठीक से जानना है ना, तो तुलसीदास जी ने जब वंदना की ना, उस समय
सभी की वंदना पहले एक एक दोहे में की, और जब गुरुदेव की बारी आई तो गुरुदेव के संपूर्ण शरीर विग्रह की वंदना की, चरणों की वंदना की, उनके चरण रज की वंदना की। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन और नैन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव की चरण रजो आंखों से लगाने से हमारे अंदर जो हमारी आंखों में मोतियाबिंद आ गया ना, पर्दा लग गया है। हमारे नेत्र साधारण नेत्रों की बात नहीं है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्रों में मोतियाबिंद आ गया, पर्दा लग गया, तो उसको उस मोतियाबिंद को हटाने का कार्य गुरुदेव की चरण रज करेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। मन में यदि कोई छल कपट भाव आ गया, उसको भी साफ करने का कार्य गुरुदेव की चरण रज करेगा। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, बोले आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह जो संसार है, ये संसार वैसे दुखालय है। दुखालय का मतलब समझते हैं, यानी संसार में सुख है ही नहीं, और हम संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, सुख मिल नहीं सकता। जब हम किसी विद्यालय में जाएं, औषधालय में जाएं, तो औषधालय में हम कहें वहां जाकर के भोजन मिल जाएगा भैया, तो वहां भोजन कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि हम वस्त्रालय में जाएं, वहां हमको वस्त्र मिलेंगे, वहां हमको दवा नहीं मिलेगी, औषधि नहीं मिलेगी। उसी प्रकार ये दुखालय है संसार। इस असार संसार का पार यदि पाना चाहते हैं तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ही सुख शांति मिल सकती है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े बहुत सेठ पड़े हैं, सुख शांति कहीं बाजार में मिल रही होती तो गोदाम के गोदाम भर के रख लेते, खूब बेचते, खूब बिक्री होती उसकी। भाई 2 किलो सुख शांति दे दो, कितना भी मुंह मांगा दाम उनको मिल जाता। लेकिन सुख शांति की कोई मार्केट नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं। सुख शांति कहां मिलती है? भगवान के श्री चरणों में, और कहीं नहीं मिल सकती। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। तो सुखी तो वही है जो भगवान का दास बन गया, और सुख मिल नहीं सकता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास में भगवान के भजन रूपी धन है, वही सबसे बड़ा धनवान है। देखो
धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना शमशाने देहे चितायां परलोकमार्गे कर्मान गो गच्छत जीव एकः कर्मान गो गच्छत जीव एकः। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे। ये धन संपत्ति जो है हमारे यहीं तक है, भूमि तक। पशु सभी लोग, हम और आप सभी लोग वैसे तो अधिकांश ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, तो सभी लोग जानते हैं पशु बल जिनके पास में रहता है वो कहां तक रहता है? केवल गोष्ठी तक। उसको साधारण भाषा में कहें तो जहां गौ माताओं का पालन होता है, गौशाला, पशुवत्स गोष्ठी। नारी गृही द्वार जना शमशाने। पत्नी भी हमारे दरवाजे तक के साथ। जना शमशाने, अपने बंधु बांधव सगे संबंधी कहां तक हमारे साथ चलेंगे? केवल शमशान तक, बंधु बांधव। देहि चितायाम परलोक मार्गे। परलोक मार्ग में जब हम जाएंगे ना, यहां से दूसरे लोक में जब जाएंगे तो उस समय ये देह भी हमारे साथ नहीं जाएगी, नहीं जाने वाली। चाहे इसको खूब तेल लगा लो, साबुन लगा लो, खूब बढ़िया इत्र लगा लो, खूब सजा लो, लेकिन हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये बहुत प्यारी लगती है ये देह। एक संत ने तो कहा, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। क्या? इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। देखो, देहि चितायाम परलोक मार्गे। ये चिता तक हमारा शरीर हमारे साथ जाएगा, तो परलोक मार्ग में कौन हमारे साथ जाएगा? जो हमने भगवान का भजन किया वो हमारे साथ जाएगा। और दूसरा कौन जाएगा? कर्म हमारे साथ जाएंगे। कर्मान गो गच्छत जीव एकः। अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे साथ जाएंगे, और बुरे कर्म किए हैं तो भी हमारे साथ जाएंगे। तो कर्म बड़ा सोच विचार करके करना है बस। कर्म प्रभाव तुरीय न चावत, कर्म से क्षत्रिय पति पुण्य होई। कर्म से पूत सपूत कहावत, कर्म समान सगो नहीं कोई। कर्म से पूत सपूत कहावत, कर्म समान सगो नहीं कोई। कर्म से पूत सपूत कहावत, कर्म समान सगो नहीं कोई। कर्म फिरो जब रावण को, तो सोने की लंका कलंक से कोई। कर्म के बंधन
तुरीहन चावत कर्म से क्षत्रिय पद पुन होई। तो कर्म देखो गीता जी में भी कहा कर्मण्ये वादकारस्तो मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल परमात्मा देते हैं। कर्म से ही पूत सपूत बन जाता है और कर्म से ही पुत्र कुपित्र बन जाता है। कर्म समान सगो नहीं कोई, कर्म के समान और कोई सच्चा हमारा हितैषी नहीं है, सच्चा मित्र नहीं है। बंधुओं, नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान दे वह नारद। नारद जी के मन में विचार आया कि मुझे संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करना चाहिए। तो जब वो भ्रमण करने के लिए निकले तो घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे। वहां नारद जी ने एक दृश्य देखा कि एक युवान माता है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उस माता ने इशारा किया तो नारद जी वहां पहुंचे। तो नारद जी से उनने कहा, पूछा आप कौन हैं? मैं आपको स्पष्ट बताऊं, ये भक्ति मैया है। भक्ति मैया का जन्म कर्नाटक में हुआ और गुजरात में थोड़ी बड़ी हुई। और जब घूमते घूमते वृंदावन में पहुंची, वो तो तरुण हैं, लेकिन उनके जो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी से अनुनय विनय किया भक्ति मैया ने और कहा कि आप मेरे पुत्रों का असमय में बुढ़ापा आ गया, इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए, तो इसका कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने अनेक बार गीता जी का पाठ उनको श्रवण कराया, वेद वेदांत का पाठ उनको सुनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी के मन में विचार आया, ये सत्कर्म कौन सा है? मैंने इनको गीता बहुत बार सुनाया, कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी मूर्छा खुलती है, फिर दोबारा से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी इस बात का मन में चिंतन करते हुए जब आगे बढ़े और उनके मन की जिज्ञासा को, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति यहां से आए और बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे छोटे तो वैसे ही पलायन कर जाएंगे। नारद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं हैं। छोटे मोटे संतों को जब देखते हैं ना नारद जी, तो अपनी गुफाओं के अंदर कंदराओं में चले जाते हैं। तो नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में उनको शनिकादिक ऋषियों से भेंट हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाइयों की बाल्यावस्था ही रहती है। देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय के हैं ये, लेकिन बालक के बत ही रहते हैं। 5 वर्ष की उम्र रहती है इनकी। और नित्य प्रतिदिन इनका कार्य क्या है? 3 भाई कथा सुनते हैं, 1 भाई कथा कहता है। कथा में इतने निमग्न रहते हैं कि एक बार की बात है,
शनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे और सुन भी रहे थे, तो आंखों को बंद करके अपने ध्यान मग्न होकर के कथा श्रवण कर रहे थे। वहां से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का आना हुआ। तो भगवती पार्वती जी ने बहुत देर तक देखा, विचार किया ये कितने हठी बालक हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें देख करके हमको प्रणाम भी नहीं किया इनने, अपने सिर को ऊंचा करके ही बैठे हैं। ये तो ऊंट बन जाए तो ठीक है। अच्छा, अब तो सनकादिक ऋषियों ने जब सुना ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मैया को प्रणाम किया और कहा कि मैया ये तो ठीक रहा भाई, अभी हम जब मनुष्य हैं तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम थोड़ा सा स्नान भी करना है, लघु शंका जाना है, कहीं जाना है, तो इसमें व्यतीत तो होता था। अब तो हमको नहाने की भी चिंता नहीं है। कहते हैं ऊंट एक बार पानी पी ले तो 6 महीने तक पानी नहीं पीता, स्टॉक डैम है उसके पेट में। तो ऐसा हो गया तो अब तो हमको उठना ही नहीं, अब तो भगवान का ही चिंतन करना है। अंतो गत्वा भगवान ने भोलेनाथ की कृपा से पुनः उनको उसी स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, जो अनन्यता से भगवान का चिंतन करते हैं उसका योग चाहम वहम कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसकी योग चहम बहन मैं करता हूं, भगवान स्वयं कहते हैं इस बात। तो सनकादिक ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी से प्रश्न किया, बोले नारद जी आपको आपका स्मरण करने मात्र से जीव प्रसन्न हो जाता है और आपकी ऐसी मलिन दशा, आप तो चिंतातुर दिखाई दे रहे हो, आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं सब जगह भ्रमण किया, लेकिन मैं जब वृंदावन में आया वहां पर मैंने व्यक्ति को देखा कि वह युवान है, उसके बेटे वृद्ध हो गए। उनकी वृद्धावस्था को दूर करने के लिए मैंने बहुत सा उपाय किया, वेद वेदांत का पाठ उनको श्रवण कराया, गीता का पाठ मैंने बार बार उनको श्रवण कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा आपके मन की जो जिज्ञासा है, वो आप जो जिस सत्कर्म की खोज में हो, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब तक आप उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाओगे, तब तक उनके जो वृद्धावस्था है, उनकी मूर्छा है, दूर नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा ठीक बात है। अब कथा कहां करनी चाहिए? ये वार्तालाप हो रहा है बद्रीनाथ में। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा यहां तो सब भगवत प्राप्ति लोग हैं,
जो संत हैं कोई साधारण संत नहीं है, वो तो अपने भगवान के समाधि में तल्लीन है, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, उनको कोई किसी दुनियादारी से मतलब नहीं। यहां कथा सुनने कौन आएगा भाई? कथा कहां करनी चाहिए? जहां कोई श्रोता बंधु हो, भले दो चार हो, लेकिन श्रोता ऐसे हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसति विमूढ़। भले दो चार श्रोता हो लेकिन अच्छे हो, वहां कथा होनी चाहिए। बोले कथा कहां होनी चाहिए? जहां अधिक से अधिक भगवत नाम का प्रचार हो सके, ऐसी कोई स्थान चाहिए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कथा हरिद्वार क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छा, वहां जब इधर से आने वाले लोग भी आ जाएंगे, दिल्ली से भी आ जाएंगे, एमपी से भी आ जाएंगे, और इधर से भी आना चाहेंगे तो बद्रीनाथ धाम से भी आ जाएंगे। तो ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जहां पर सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को कथा श्रवण कराई। शृणु नारद वक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, यह वही स्थान है जहां पर सनकादिक ऋषियों ने कथा श्रवण कराई। भक्ति मैया का आह्वान हुआ, भक्ति मैया का आगमन हो गया, अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर भी आई। और जो भी सुन रहे हैं कि कथा यहां पर प्रारंभ होने जा रही है, सभी ऋषिगण आ रहे हैं। जो ग्रस्त ऋषि हैं वो अपने सब परिवार बंधु बांधवों के साथ में आ रहे हैं, सब पत्नी का आ रहे हैं। और जो विरक्त संत हैं वो अपने शिष्यों के साथ में आ रहे हैं। एक बात कहूं मैं आपसे, जब भक्ति मैया आई और भक्ति मैया ने कहा, बोले नारद जी आपने सभी के लिए उचित व्यवस्था की है बैठने की, लेकिन मेरे लिए तो जगह ही नहीं दिखाई दे रही, इतने श्रोता बंधु हैं, वहां जगह बैठने के लिए नहीं। तो नारद जी ने, सनकादिक ऋषियों ने कहा भक्ति मैया से, बोले आप जहां पर भगवान के वैष्णव भक्त विराजमान हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाएं। तो भक्ति मैया उनके हृदय भवन में विराजमान हो गई और उन्होंने बड़े सुंदर भाव से भगवान का नाम संकीर्तन किया। वहीं से ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये भजन जो है वहीं से उद्गम हुआ इसका। भक्ते सुतो तो तरणो ग्रहे त्वां, प्रेम ही रूपा तुसे साभिराशे, नाथे तिनामाने मोहोर बदंते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण, दो पंक्ति गुनगुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण। उस कथा के श्रवण से ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया। नारद जी महाराज यहां प्रधान श्रोता बने हैं। सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य ने कथा श्रवण की और उसके भगवत प्राप्ति हो गई उसको। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो ज्ञानी है, भगवान का भक्त है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन पर्यंत तक कोई पुण्य कार्य नहीं किया हो, अच्छा कार्य नहीं किया, जीवन पर्यंत तक उसने पाप किया, दुराचार किया, अधर्म किया, अत्याचार किया, और मरने के बाद भी वह प्रेत योनि में चला गया, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तो ते। कैसा भी हो, वैसे ही जो मनुष्य है, ए मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार रता विमार्गः। सदैव पाप दुराचार अत्याचार में लगा है। लेकिन सूत जी कहते हैं, जिसने भी भगवान की कथा एक बार मन लगा करके श्रवण कर ली, देखो आप कथा के माध्यम से आगे सुनेंगे, कथा दो व्यक्तियों ने मन लगा करके सुनी। कौन कौन से श्रोता यहां बता सकते हैं जिनको भगवत प्राप्ति हुई? कौन कौन है बताएंगे? एक है राजऋषि परीक्षित जी महाराज, और दूसरे हैं, कौन है दूसरे? धुंधकारी। तो मन लगाकर के कथा श्रवण करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सूत जी महाराज ने यहां एक कथा श्रवण कराई। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमोक्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी ब्राह्मण रहते हैं, बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, आत्मवेत्ता हैं। आत्मदेव का एक सात्विक भाव होता है जिसमें जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन प्राप्त किया हो, आत्मदेव बड़े ज्ञानी हैं। ठीक उनके विपरीत उनकी भार्या है, कथा से आप परिचित हैं। धुंधली देवी कौन है? तर्क बुद्धि जो है वो धुंधली देवी। जब हमारी तर्क बुद्धि है और हम जब संतों के पास जाते हैं तो संत हमें शिक्षाप्रद कोई वाक्य दें, उसी प्रकार से आत्मदेव जी जब चिंतातुर हुए कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है तो वो जंगल में पहुंचे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे, स्नान किया और मन में विचार आया कि मुझे तो इस जीवन से मर जाना ही चाहिए। क्यों?
कोई व्यक्ति भक्ति करे और भक्ति करते करते उसे भगवत प्राप्ति न हो तो उसे क्लेश होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। भक्ति सूनी सूनी लगे वरदान के बिना, मकान सूना सूना लगे मेहमान के बिना, घर और आंगन सूना लगे संतान के बिना। तो इसका होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो आत्मदेव जी के मन में जब भाव आया कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है, मैंने गाय पाल रखी है, उसके यहां भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, मैंने तुलसी मैया को रोपण किया है, नित्य प्रतिदिन जल देता हूं, फिर भी सूखी पड़ी है, मुझे क्या करना चाहिए? सब भगवान ने दिया है लेकिन एक संतान नहीं दी, धन बहुत है। तो आत्मदेव जी महाराज जब वहां पहुंचे तो एक संत देख रहे हैं, बार बार आत्मदेव तुंगभद्रा के किनारे जाते हैं, बार बार बाहर आ जाते हैं। संत वहां पहुंचे, बोले देखो संतों का जो हृदय है ना बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि ने पर कहे न जाना, ओ कहाँ कभी ने पर कहे न जाना। सब शीतल नहीं त्यागही नीति, सम शीतल नहीं त्यागही नीति, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति, सरल स्वभाव सबन संग प्रीति, सरल स्वभाव सबन सन प्रीति। सरल स्वभाव सबन संग प्रीति। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सम शीतल है। एक बात कहूं मैं, उनके हृदय में जो परोपकार की भावना होती है, और व्यास जी महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, कौन कौन से? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में से छांट करके ये 2 वाक्य निकाले हैं व्यास जी महाराज ने। शास्त्र का वचन है, परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है, और पापाय परपीडनम, दूसरे लोगों को कष्ट देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस्य साधु विपरीत मेतद, ज्ञानाय दानाय यच रक्षणाय। विद्या विवादाय, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उसको यदि विद्या प्राप्त हो जाए तो वो विवाद करेगा, और धन हो जाए ना तो फिर क्या करेगा? धनम मदाय, धन का अहंकार करेगा।
और शक्ति कहीं हासिल हो जाए, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो शक्ति परेशान पर पीड़नाय, उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा और पराय जीवों को कष्ट देगा, दुख देगा। खलस्य साधु विपरीत में तक, एक खल और देखो अब संत का यहां परिवर्तन देखो आप। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो संत पुरुष हैं वह अपने ज्ञान का दान करेंगे, अपनी विद्या को बांटेंगे, विद्या बांटने से बढ़ती है। और शक्ति यदि है उनके पास तो वह जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो शक्तिहीन लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें। तो यहां संत के मन में भाव आया और संत आत्मदेव जी महाराज के पास पहुंचे। कहा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है?